आवा मास्टर। गौर करेंगे बाबूजी, ये हमार भारत की धरती बड़ी धर्मधारी धरती है, वीर सपूतों की धरती है, साधु सन्यासियों ऋषि महात्माओं की धरती है। जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ, भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतार लिया और अत्याचार को खत्म किया। चार लाइन कवि जी की कलम भूमिका की लाइन में संकेत करती है। कैसे मास्टर? धर्म की होती जब जब है हानि यहाँ, प्रभु परमेश्वर का होता अवतार है। राम के रूप में, श्याम के रूप में कर दिए आज दुष्टों का संहार है। ब्रजवासियों से कन्हैया जी बोले, करो गोवर्धन की पूजा, शक्ति भंडार है। अरे इंद्र कुपित हुए, प्रलय मचाऊंगा मैं, कौन बचाता है देखूं यह अहंकार है। ए भैया, वो समय बड़ी धूमधाम से लोग इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे, लेकिन जब कन्हैया जी का अवतार भयल, वही त्रेता में द्वापर में मुरलीधर कन्हैया के रूप में अवतार लेहलन। ए भैया, देखलन चारों तरफ गोवर्धन पहाड़ के आसपास जो ब्रजवासी हैं, बड़ा धूमधाम से लोग जोन बा इंद्र भगवान की पूजा करत हो। लेकिन एक दिना सबके बटोर के कलन की देखा तो लोगन के जोन अन्न जल सब कुछ रहे, खाए पिए के जोन भी सामग्री मिलत है, ई गोवर्धन पहाड़ के देन है। आज से इंद्र भगवान की पूजा न हुई, आज से ई गोवर्धन पहाड़ की पूजा हुई। ए भैया, ब्रजवासी मुरलीधर कन्हैया जी के कहने के अनुसार सब लोग उसी दिन से और बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पहाड़ की पूजा करे लगलन। इधर रविंद्र भगवान के पता भल, गुस्सा में लाल भइलन, मेघ यानी बादल के आदेश दहलन, कलन कितना पानी बरसता, जितना सब लोग लौकत है दुनिया में प्रलय में समाल जाए, न केहू रही न गोवर्धन की पूजा हुई। बड़ी धूमधाम से हमार पूजा होत रही, नटखट कन्हैया जब से अइला बट्टी खेला बिगाड़ रहलन। ए भैया, बादल से जनबा पानी छूट गयल, बरसात होखे लागल, यहर अभिमान अहंकार में चूर हुए। इंद्र भगवान कलन की देखी तब के बचावेला, लेकिन देखा यहाँ थे कव्वाली का अंदाज लगल मास्टर। अंदाज जो है मास्टर संकेत कैलन है, तेरे दरबार का, तेरे दरबार का चल के करीना
हम भी देखे। ए भैया इत अंदाज रहल, लेकिन इधर इंद्र भगवान सोचत हन, ये सोचत हन का करे बचाता कौन है, करे बचाता कौन ब्रज को है ठिकाना हम भी देखें। ब्रजवासी परेशान होकर के और पहुंचलन हन नंद बाबा के घरे, जाके वही पैर पर गिरलन की सरकार बड़ा सुखमय जिंदगी हाजले बीतत रहल है। लेकिन जब से ही तोहार नटवर नागर कन्हैया जी अहिलन ऐसा मंत्र मन के देहला कि इंद्र भगवान को छोड़ के गोवर्धन को पूजा करा और देखा है, तब बस ही बुझाता कि परले में दुनिया में समा जाई। नंद भगवान भी परेशान हो कलन की आखिर कन्हैया हम कहाँ, दिखाओ नहीं के बुलाओ नहीं के बस के बात हो। धन है प्रभु लीलाधर कन्हैया जी, कन्हैया जी एक और मुस्कियात हो कल घबराइले का काम ना। वो समय कन्हैया जी कैलन का कैलन मास्टर शुरुआत था। कहानी के आप लोग समझ ला। ए भैया वही समय कन्हैया जी आके वही कानी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ के उठा के सबके सुरक्षित बचौलन हो। तभी से काशीदास गोवर्धन पूजा जौन बा होला, उनमें एक और पूजा होला बनशक्ति जी का। और बनशक्ति जी रहल के देखा वेद के भेद केहू नहीं पौलस। कबीगढ़ जे जहां से वेद में जय लाइन पौलस वही से अपन कल्पना करके लिखा है सब लोग। ए बाबू बतावल गई हरियाणा प्रांत में एक अरविंद घोष नामक लकड़हारा था। छोटा परिवार है बाबू, घर के बगल में ही बहुत बड़ा जंगल है।
वो जंगल में जा करके डेली बाई डेली लकड़ी काट करके बंडल बना करके बाजार में बेच करके परिवार का भरण पोषण होत हो। एक ही बिटिया है अरविंद के पास, जो ने बिटिया का नाम बसंती बाला बताओ गई। ए बाबू देखें धीरे धीरे समय बीतत बा, यह काम डेली बाई डेली अरविंद घोष करत हो, लकड़ी काट करके बाजार में बेच के राशन लिया में परिवार का भरण पोषण होत हो। एक दिना के बात बा, अरविंद घोष का तबीयत खराब भई, दवा उपचार चलत हो, स्थिति सुधार नहीं भई। धीरे धीरे 10 रोज बीत गल, जो पैसा रखे थे अरविंद घोष सारा पैसा दवा उपचार में खत्म हो गया। बाबू एक रोज चारपाई पर लेटे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आंखों से आंसू चल रहा है कि अगर मालिक हमके एगो संतान देले रहतन, लड़का देले रहतन, तो हमारो बुढ़ौती बढ़िया से पार हो जात। उनकर पिटिया बसंती बाला जब देखलिन कि पिताजी रोवत हुवन, जा करके पूछ पड़े कि रे पिताजी क्यों रो रहे हैं। पिताजी बतावत हुवन कि बेटा यही बदे रोवत हैं कि आज भगवान हमें एगो लड़का दिले रहतन, कई किसी तरह से मजदूरी करके आज हमन का पालन पोषण हो जाता, हमार तबीयत ठीक नहीं होत बा, जो पैसा रहा वो खत्म हो गई। आखिरकार वह बसंती वाला कहती है कि पिताजी रोने की जरूरत नहीं है, हम हूं तुम्हारे कोनो बेटवा से कम नहीं है। ए पिताजी तनिको टेंशन मत ला, हम हूं जंगल में जाई, लकड़ी काट के बेच के पैसा ले आई, राशन भी ले आई, तो हर दवा उपचार भी कराई। ए बाबू वह बसंती वाला जंगल में जा करके लकड़ियां काट करके बंडल बना करके बाजार में बेचती थी, और उसी पैसे से राशन और दवा लेकर के आती थी। धीरे धीरे स्थिति में सुधार होके लगल। एक रोज जंगल में पहुंचल बा, लकड़ी तनी ज्यादा काट लेलस, बोझा तनी गढ़ुक हो गयल, अकेला ना उठा तो चारों तरफ देखत है कि अगर केहू मिल जात तो हमार मदद कर दे। एक थे बिरहा में तर्ज लगल है मास्टर, पुरान है लेकिन बड़ी लाहकू तर्ज है। लोग बताओ तर्ज पुरान है लेकिन तर्ज नया पुरान ना होला, मौला के अंदाज नया पुराना होला। हम बुझते हैं भाई अगर लॉकडाउन दबेरले है सबके, सब ही और बहक जात था, तो इस हिसाब से तनख्वाह भी रही, टेंशन मत ला। तर्ज है यही पार गंगा माई, वही पार जमुना हो, से बड़े भैया विनोद यादव जी दूसरा पुरस्कार 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। नमस्ते प्रणाम, सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। पुनः बहुत सारा रुपया देकर के आशीर्वाद के रूप में फौजी मुन्ना यादव जी की ओर से सर्वम को प्रणाम, सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। ये देखें समाजवादी पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता कैलाश पासवान जी,
आपकी ओर से 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। जय हिंद जय समाजवाद। देखा भाई भैया का फरमाइश है समाजवादी की, तो हम तो कहती 20 मिनट तक रुक जाता भैया, बस 20 मिनट रुक गया तो थोड़ा सा विराह की बात है। 20 मिनट एकदम हम समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष खनिया अब है, बस 20 मिनट इंतजार करिए। आप समाजवादी हैं, हम भी समाजवादी हैं, आपके लिए हम इंतजार करेंगे, हमारे लिए थोड़ा आप कर लीजिए। ए भैया, लेकिन इधर जौन बाबू लड़कियां बसंती वाला का बोझा बरियार हो गई, वो जंगल में सोचे तो चारों तरफ देखा थे, अगर गेहूं मिल जाए तो हमारी मदद कर दे, बोला हमारी उठा दे। भाव होता बोझा कैल करिया भारी, उठे ना उठावे कुमारी। तब तक एक ग्वाल जौन बाप गाय चरावत कान्ही पर गोली रख ले आवत, निगाह पड़ल, आवाज देती है ओ ग्वाल के, मन ही मन सोच जाती है बसंती वाला कि भगवान के रूप में कोई आ रहा है और हमारी निश्चित रूप से मदद करेगा। आवाज देती है क्या, भैया तू ना बोली वाला गैया चरावे वाला। आवाज देती है कि रे भैया मैं बहुत देर से परेशान हूं और कृपया हमारी मदद कर दीजिए। ए भैया, आखिरकार पास में पहुंचता है हुआ ग्वाल, क्या मदद चाहिए? कहते कि भैया हमारा ही भोजा हमारे तनी सर पे उठा दा। देखा वही सूरज नाम का लड़का कहता है कि बोझा तो हम त्योहार जरूर उठाई, लेकिन हमके बोझा तो उठौनी चाहिए। वो लड़की कहती है कि रे भैया क्या मजाक कर रहे हैं आप, विपद की मारी हूं, थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए। ए भैया गलत के हम मदद जरूर करो, हमके बोझा को उठौनी चाहिए और ये समझना चाहिए कब चाहिए, वो बतावत हो तर्ज बदल है। सहेली सरस्वती पार्वती लक्ष्मी जी एक जगह जुट गई, मेहरारू को बड़ी खास आदत है, जब इकट्ठा हो जाए यहाँ पे आपस में हाल चाल पूछे लेकिन का हो सके। अरे का हाल चाल बा, तोहार दुल्हा मजे में हुआ न, दूल्हा ने तो बतौले की सब ठीक है। जब पार्वती जी से पूछल गई ये सखी तोहार का हाल है, तोहरे और कमाना की ना, गौरा पार्वती जी योजना बड़ा दुखित मन से बतावत है, ये बतौली का बतौली। मलाई न भाव
दीपक यादव चिरैया कोट, फौजी अशोक यादव सदर जहांपुर जखनिया गाजीपुर, दोनों फौजी भाइयों की ओर से 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। जय हिंद, जय भारत, सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। लेकिन उस सूरज जनबा को हो थका कलश के देखा हम बोला जरूर उठाए, लेकिन उठौनी चाहिए, आज ना चाहिए। कब चाहिए? कलश की तब चाहिए जब बाहर शादी हो जाए, सुहाग का पहला रात हम मनाई। अगर वादा करा तो ठीक, नहीं तो तू अपन उठावा, हम चलत है। देखें विपत की मारी है, अबला असहाय लाचार है उस बीच जंगल में, सोच रही है अगर वादा ना करत है बोला हमार ना उठे, उधर बाबूजी का भी तबीयत गड़बड़ है, दवाई भी लियावे के बाद ए भैया आखिरकार हार मन करके वह वादा करती है कि हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि शादी हमार हो जाई तो निश्चित रूप से सुहाग रात मनाने के लिए हम आपके घर पर निश्चित रूप से आऊंगी। वादा कैलस और इधर जौनबा बोझा सर पर उठा दिया, लेके बाजार में गई बेच करके और लकड़ी बेच के राशन दवा लाती है। बाबू धीरे धीरे इधर पिताजी की तबीयत ठीक हो गई, पिताजी अपन कारोबार वही शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर बसंती बिटिया 16 बसंत पार कर जाती है। ए भैया देखा के हुक बहिन बिटिया हुक है। जब शादी जो हो जाला माई बाबू यह सोचेलन कि कितना बढ़िया घर बर देख के शादी ब्याह कर दे कि जाए के बिटिया बहन अपने ससुराल में सुख बजाए। इधर अरविंद जौनबा बढ़िया रिश्ता ढूंढलन, एक सूरज नाम के ही लड़के से रिश्ता तय होता है। बाबू बारात आती है, हंसी खुशी से विदाई बहिल घरे गई, उधर कक्कन छूट गई। शाम का समय है ए भैया, सुहाग रात का समय है। धीरे धीरे समय हो गई, लेकिन मन में एक ही बात सालत बा के हम किसी और को वादा की हूं, अगर वादा के पूरा ना करब तो धरती पर न्याय नाम का चीज न रह जाई। ए बाबू यही सोच करके अपने पति से कहलस कि स्वामी जी एक बात कहूं बुरा न लगे तो। कहलन कि बताओ, अब पहले दिन अलू है तो बात कौन तुआर कहे के मन कर रहला। कहलस कि स्वामी जी हम तो तुआर होइए गइल बनी, तोहरिए संगे जिंदगी बिताओ एक बार, लेकिन एगो बात बा। कहलिन कि सरकार हम सुहाग रात मनाओ के केहू और के वादा कैले ही। अब उनकर आंख पुतरी आसमान में चढ़े लगल। कहलस के भाई हई तमाशा देखेला, इतना रुपया पैसा बाबू हमार लगा के शादी कैलो, आई कहते कि सुहाग रात के वो और मनाई। कहलस की सरकार बात आप बुझत ना हुआ, अगर वादा हम ना पूरा करो तो धरती पर धर्म ना रह जाई। कहलस के ऐसा हो कि तू निकल जो, आज के बाद ये मत। कहलस करे सरकार आपके आदेश का जरूरत है। कहलन के हम आदेश ना दे, लेकिन वाह बाहर बसंती वाला करती क्या है मास्टर, तर्ज लग गई। तर्ज कोनो मेहरारू का मरद देखल से जोगी मोदी के सरकार में महंगाई चरम सीमा पर, कमाई कुछ ना हो। यह लॉकडाउन जब खुलल है तो चलस की चल के वही कोलकाता में कोनो मोट महीन काम करके कुछ रुपया पैसा ना कमाई, परिवार ना चली।
यह सोच के टिकट निकलवा लेलस। लेकिन मेरा रुआ कलश के जी अब वही कोरोना खत्म ना भया अजई बात बड़ी तकलीफ हुई। और हर कुछ सुनीला कि बड़ा कुल बंगली नहीं जोन बा बंगलिनिया जादू चलावेली सब जाय को राजुरा जी बा हमार जिंदगी खाच हो जाई। मेरे रुआ कहत हो का कहलस अरे रोई मर बोए राजा अरे हई तू भी मर बोए राजा जही बाजो पूर्व के बसवा कहत है कि स्वामी जी मान जा हम वादा कैले ही ये कहलस का वादा कैली राजा वादा कैली राजा सूरज से राजकुमार यादव फौजी कलीगढ़ की धरती से 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। चरणों को कोट प्रणाम सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। ए भैया लाख दुआई देने के बाद आखिरकार नहीं मानल तो आखिरकार वह लड़की करती क्या है तो वहीं से जो हाथ पैर जोड़ करके और चल देती है। तो भाव चरण चूमी सैया का चरण चूमी सैया का चलली दुरही से पैर छू करके और चल देती है। धीरे धीरे रात अधिया गई। बीच जंगल में पहुंचती है। उसी जंगल के बीच से रास्ता जा रही है बाबू। और रात अधिया गई। इधर कुछ डाकू जोन बा कहीं डकैती डाले की योजना बनावत हुआ। वो डाकुअन में थे तनी एक आंख काना रहल तो वास्तव में बड़ा तेज तर्राक रहल। इधर बिल्कुल सोलह सिंगार से सजी हुई यह बसंती वाला पांव को पैजनी छमक छमक आवाज आवत है। अभी योजना बना था कि कहां डकैती पड़ी तब ले कनमा की निगाह पड़ गई। कलश की सरदार कहीं डकैती डलना का जरूरत ना हो। कलन की काहे कलश करे सरकार सामने देखा
लक्ष्मीनिया हमन पे दसाइल है, स्वयं चल के आवत हो। सरदार डाकुओं का सोचने लगा कि इतनी रात को वो भी सच करके नई नवेली दुल्हन आ रही है। मन ही मन सोचता है कि लगता है कि विपद की मारी है, कहा कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, पहले आने दो उसको। पास में पहुंचती है, डाकुओं को सरदार पूछता है सारा व्यथा को। वह बसंती बाला बताती है कि हम जा रहे हैं, किसी से वादा किए हैं, कनवा कलश की तुझ वादा पूरा करे जा, लेकिन भाई जितना गहना गिठो में पहले हो सब निकाल के यही रख दा, जाए के तू अपन वादा पूरा करा, चाहे जवन मन तवन करा। लेकिन हाथ जोड़ करके कहती है कि सरकार आप बतावा, अगर हम हाईकुल उतार दे तो क्यों भरोसा नहीं करी, लेकिन हाँ एक वादा हम जरूर आपसे करत थी, एक वादा पूरा करे जाते ओके पूरा करके आई तो यो आपसे वादा करत थी कि जितना गहना गिठो उधर से वापस आई और देख के चल जाई। डाकुओं का सरदार बोला कोई बोलेगा नहीं, जाने दो इस लड़की को, बड़ी सत्यवान लड़की लग रही है। ए भैया वहां से चल देते, इधर डाकू अपन चल गए ना डाका डाल, इधर लड़की पहुंचती है जहां वादा कैले, धीरे धीरे पास में पहुंचल है। अब वही रात को वह 2 बजा था, शायद के संजोग जिस लड़के से वादा की थी उसकी भी शादी हो गई थी। पहुंच करके दरवाजे पर खड़ी है, बिरहा में ठट्टा जल गई मास्टर। तर्ज हुआ है, ये तर्ज के माई बहन बड़ी प्यार से गावेली। आज एकादशिया अरे बिहान द्वादशिया तेरसियो के नाम, अरे तेरसियो के नाम, अरे दुल्हा मंगला गावना तेरसियो के नाम। तर रहल, लेकिन जा करके वही दरवाजा का सिटकिनी जोनबा खटखटावत है। ओ समय का कवि जी बहाव लिखलन, अरे जाई के दुआरिया अरे बजावली सिकड़िया से जरिया पेना, अरे से जरिया पेना, सूरज साथे बाबू जरिया से जरिया जाके दरवाजा का सिटकनी खटखटौलस। उस सूरज जनबा घर के बाहर निकल के आकर के और जब देखलस अवाक हो गया। सोच रहा है ये तो वही लड़की है जो हमसे जंगल में वादा की थी। कहता है अरे तुम हमारी धर्म की बहन हो। अरे पगली हम तुम मजाक किए थे, तू सच्चाई मान गई? नहीं, हम जो आपसे वादा की थी वादा निभाने के लिए आई हूँ, पूरा करने के लिए आई हूँ, और जो मन करे वो आप कर सकते हो। हाथ जोड़ लिया, कहा कि नहीं तू इतना सत्यवान लड़की लग रही है। सोच गया और जो अपने ब्याह में अंगूठी शिकड़ी पौले रहल, महंगी से महंगी साड़ी, कलश की नहीं तुम हमारी धर्म की बहन हो। लिया के अंगूठी शिकड़ी दहलस, बढ़िया बढ़िया साड़ी दहलस की बहन चली जाओ, चली जाओ अपने घर जहां तुम्हारी शादी हुई है, नहीं तो वरना
तुमको जिससे शादी हुई है अपनाने से इनकार कर देगा। आखिरकार लेकर के अब वहां से चली है। वहां से जब चलल मन ही मन सोचत हो कि एगो वादा पूरा करे गईली तो वहां हमें न्याय मिलल, हमारे साथ कोनो अनहोनी नहीं भइल, लेकिन वही एगो वादा और रास्ता में कैले ही देखा भगवान ऊ का होला। उधर जौन बा डाकू जौन बा डकैती डाल के कुल गहना गिठो लूट के लिया के हिस्सा बखरा लगावत हो एगो सिकड़ी अधिका होत रहल भैया नेताजी। सिकड़ी अधिका होत कल के ले कनवा कलश रोज रोज तोमन बेसी लहा लेला, ई जौन बेसी है एके हमके दे दा। सरदार कलन की ना ई जौन बेसी एके रखा ही दूसरे दिन हिस्सा में लगा के बांट जाई। तब तक हो ना हो फिर वही सुरहो श्रृंगार से सजी वही बसंती वाला चली आ रही है। पैजनी कबाज छमछम जब सुनलस कदमा कुल अपन हिस्सा में जौन पौलल कुल फेंक दल। कलश के सरदार ऐसा न के तू अपन कुल लेला, हमके एको ना चाहिए। सरदार बड़ा फेरे में पड़ल कि सरवा रोज पे उनकी बेसी खाती झगड़ा करला। आई आज बड़ा जौन बा अथुआ बना था कि जौन बा कि कुल लेला हमके कुछ ना चाहिए। कलन के भाई बात का है? कलश की सरकार हमके एमे सना चाहिए लेकिन जो हो आवत है ओकर टोटल जो ना हमें चाहिए, वो में क्यों हिस्सा न बताई। सरदार जब देखा कि वही लड़की आ रही है सज धज करके, फिर कलश की नहीं कोई हाथ नहीं लगाएगा, पहले उस लड़की को पास में आने दो। बाबू लेकिन वो कहा था कि ना ना वादा करके गई है। सरदार से वह कहा था गीत बदल गई। तरह जो है नेताजी हमारे उस्ताद लोग आओ तो रामदेव यादव गुरु जी, बुल्लू गुरु जी, सबकर अंदाज अलग अलग रहल। कोशिश है कैसे भैया कचौड़ी गली सोन कैला पलमू, अरे कचौड़ी गली सोन कैला रजऊ, अरे मिर्जापुर के कचला गुलहकार हो, कचौड़ी गली सोन कैला रजऊ। हम तनी से बदल के गाइला। ये देखा हमारे नेताजी कैलाश पासवान जी समाजवादी पार्टी के बड़े ही जुझारू कर्मठ ईमानदार नेता हैं। आपकी ओर से 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। जय हिंद जय समाजवाद। लेकिन हम बदल के गाइला यही लॉकडाउन में एगो आदमी राल सोचलस कि अब साला कहरो से कुल कमाइए बंद है तो काहे नाम वही जोगिए मही गेरुआ रंग का वस्त्र सिया के सरंगी लेके चली ओकरे मठिए पर चल के वही जोन मिली वही उठाई, साला परिवार के झंझट छोड़ा। मेहरारू देखलस के भाई मिजाज बदल गई, जाए के पीछे से पकड़ के भरैया भाई कलस यही बदलियाल हुआ। यह कहलस का इतई रहल, लेकिन बिड़ावा के अंदर बहाव उस सरदार जोन बा कनवा बोलत हो यह बोलस का सरदार बोला
पहुंचती है। इधर नाकू भी सोच गया कि बड़ा लूटपाट डकैती कैली, आज वो धर्म का काम कैली, कोई हाथ नहीं लगाएगा। अपन हिस्सा में जोन बाप पौले रहल उस लड़की को दे दिया, ले लो बिटिया तुम हमारी धर्म की बेटी हो, और लेकर के चली जाओ बेटी जहां तुम्हारी शादी हुई है। ए भैया दहलन हम तो होता क्या है, गरवा कहार ले लो चली जा बेटी, सरदार मोरी बिटिया असत्यवादी क्यों ना संसार हो, बोला सरदार मोरी बिटिया। ए बाबू वहां से लेकर के मन ही मन सोचत चलत हो कि दू जगह वादा करी, दोनों जगह हमें न्याय मिलल, लेकिन अब चल रहा जहां होकर शादी भइल है। लेकिन यहाँ कवि जी टेरी में भाव लिखला है, सत्य का जीत हमेशा का करबा निगरानी, अनल में सोना पानी हो जाई। ए बाबू सच्चाई है, सत्य का हमेशा जीत होले। देखें धीरे धीरे अपने घर के तरफ पहुंचे, ससुराल के तरफ, वहां का दृश्य का है, वहां पर से भाव लग गई। अरे डंडा देखे सजनवा बैठल डोरा पे, अरे डंडा लेके डोरा बैठल बा सजनवा देखा डोरा पे, अरे तबले पहुंचल बा सती माई बैठल डोरा पे। बाबू वहां जौन बा लेके वो दू हाथ का मुंगरा बैठल है, देखल दूरही से मैं गुस्सा में लाल बा, पास में धीरे धीरे पहुंचल, हाथ जोड़स कलश के सरकार स्वामी जी पहले हमार बात सुन ला, हम जहाँ वादा कैली, जहाँ हमें न्याय मिलल, हमरे साथे कुछ अनहोनी ना भइल, हमें अपना ला, लेकिन आखिर कैसे माने, मनावत है आल्हा से भाव लगल।
जाती है। लाख दुहाई देने के बाद जब नहीं माना, गुस्से में होती है बसंती वाला, और इतना गुस्सा में भइल कि आग शरीर से निकल बा तेज को, और वही श्राप देती है, वह सूरज जल करके भस्म हो जाता है। ए बाबू, इसके बाद वहां से भाग करके जंगल में जाती है, लकड़ी इकट्ठा करके अग्नि देवता का आह्वान कैले बा। अग्नि देवता प्रकट भइलन, कहल कि कहो क्या बात है, क्यों हमें पुकारी हो। सारी विपत को बताती है। कलश की सरकार, इतना न्याय मिलने के बाद भी अब ये धरती पर रह का अधिकार हमारा ना है। कहल कि क्या कहना चाहते हो। सरकार, हमके अपने आप में समाला। वही कलन की मस्त, वही वह बसंती सती हो जाती है। वही बसंती जो सती होती है, उसी का आज हम लोग काशीदास गोवर्धन पूजा के साथ साथ कराहा में वो बनशक्ति जी को वही बनशक्ति के रूप में पूजल जाली। ये हमारे वेद पुराण बतावेला। कहना हो खड़ी से ये देखें, गुरु गणेश के अखाड़ा से बहुत ही सुंदर कलाकार विधा के हमारे बड़े भाई सुभाष लाल यादव जी, तमाम यूट्यूब पर आप लोग बढ़िया भोजपुरी गीत विधा सुने के आप लोग को मिलेला। अभी भी हमारे बाद इनके भी मुखारबिन से आप सुनेंगे। सुंदर पुष्पहार 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। मां सरस्वती करे, स्वर में लहर होक है, सदियाबाद रूम लेकर रियाज बढ़िया से मारत रहा। यह हमारे मालिक से कामना है। पहलवानों मस्तों में हो जाए नहीं से काक चौकी जना था। अब कहना है खड़ी से वही लोग बनशक्ति जी का पूजा करे लगे। बिहार का हमारे लास्ट लाइन और हमारे नेताजी के फरमाई बा समाजवादी गीत, 1-2-3 मिनट का समाजवादी गीत हो, इसके बाद हमारे भैया का भी नंबर रही। अब मैं लास्ट लाइन कहना हो। गुरु बिहारी लगन